होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी। स्टंप के पीछे खड़े शेर का नाम है MS धोनी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बेस्ट फिनिशर MS धोनी की। ये बंदा कितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपना पेशेंस नहीं खोता। MS धोनी की एक खासियत है कि वो सबसे अच्छा परफॉर्म तब करते हैं जब वो प्रेशर में होते हैं। और ऐसा ही एक इंसिडेंट 2005 में हुआ था जो हर भारतीय को आज भी याद होगा। उस मैच में हमारे ओपनर सहवाग और सचिन दोनों ही जल्दी आउट हो गए थे और टारगेट बहुत बड़ा था। तब तक MS धोनी ने इंडिया के लिए सिर्फ 4 मैचेस ही खेले थे और इसमें भी उन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए सबको ये लगने लगा कि इंडिया मैच हार जाएगा। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में MS धोनी ने अपने कैरियर की सबसे बेहतरीन पारी खेली और अकेले ही 183 रन बनाकर इंडिया को जीत दिला दी। और ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में, जो शायद ही किसी हिंदुस्तानी को याद ना हो। शुरुआत में ही 31 रनों पर सचिन और सहवाग दोनों आउट हो गए थे। उसके बाद गंभीर और विराट ने 83 रनों की पार्टनरशिप करके स्कोर को 114 तक पहुंचाया, पर यहाँ विराट कोहली आउट हो गए और विराट की इस विकेट के साथ इंडिया की सिचुएशन भी काफी टफ हो गई। फिर एंट्री हुई MS धोनी की और 109 रनों की साझेदारी करके 97 रनों पर गौतम गंभीर आउट हो गए। इसके बाद धोनी ने युवराज के साथ मिलकर छक्के और चौकों की बारिश के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 271 रनों पर। अब स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी। फैंस वेट कर रहे थे MS धोनी के उस विनिंग शॉट का। बॉलर ने बॉल डाली और MS धोनी ने अपने विनिंग शॉट के साथ बहुत ही बेहतरीन छक्का लगाया और इसी छक्के के साथ इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीत गया। ऐसे ही कई इंसिडेंट्स हैं जहां हमारे कैप्टन कुल धोनी ने इंडिया को संभाला है। धोनी ने अपने किसी भी डिसीजन में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। जो भी टीम के फेवर में था उसके लिए हमेशा उन्होंने सख्त से सख्त कदम उठाए हैं। ऐसा ही एक किस्सा है जब धोनी कैप्टन बने थे। उस वक्त कई खिलाड़ी ऐसे थे जो धोनी से सीनियर थे, जिनकी फिटनेस अच्छी नहीं थी और उसी वजह से वो फील्डिंग भी सही से नहीं कर पाते थे। तो धोनी ने उन सबको टीम से ड्रॉप करने का डिसीजन लिया और जब ये बात बोर्ड मेंबर्स को बताई तब कोई भी ऐसा नहीं था जो इस डिसीजन से सहमत था। लेकिन ये बंदा अपने फैसले पर अड़ा रहा और बोर्ड मेंबर से कहा कि अगर आप मेरी टीम सेलेक्ट करने नहीं दे सकते तो मुझे कैप्टनसी भी नहीं चाहिए। और बोर्ड मेंबर्स को MS धोनी की बात माननी ही पड़ी और 2011 का वर्ल्ड कप जीतकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका फैसला गलत नहीं था। दोस्तों, MS धोनी की जर्नी इतनी आसान भी नहीं थी। ये आपने उनकी मूवी MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी देखा होगा। धोनी को स्पोर्ट्स में बचपन से ही बहुत दिलचस्पी थी, साथ ही वो स्टडीज में भी अच्छे थे। एक टाइम तो ऐसा भी था जब धोनी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों की डिस्ट्रिक्ट टीम में खेलते थे और दोनों ही जगह पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। समय के साथ धोनी क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो गए और दिन रात अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करने लगे। धीरे धीरे इनकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती चली गई। धोनी की बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें वीनू मानकर ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट किया गया। वहां उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, लेकिन इनके कैरियर में टर्निंग पॉइंट तब आया जब इतनी मेहनत के बावजूद उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए नहीं चुना गया और यहाँ से बिगिनिंग हुआ धोनी का एक्चुअल स्ट्रगल टाइम। अपने पिता के कहने पर उन्हें रेलवेज में टिकट कलेक्टर की जॉब भी करनी पड़ी, जहां उन्हें दिन भर काम और फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। पर ऐसे मुश्किल हालात में भी धोनी ने कभी आशा नहीं छोड़ी और वो हर साल नेशनल्स के ट्रायल दिया करते थे। लेकिन बदकिस्मती से वो हर बार सेलेक्ट नहीं हो पाते थे। ये स्ट्रगल 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा। पर कहते हैं ना, कामयाबी तब तक तुम्हारे सामने नहीं झुकती जब तक उसे पाने के लिए तुम्हारे अंदर वो जिद नहीं आ जाती। और फिर धोनी ने फैसला लिया कि वो टिकट कलेक्टर की जॉब छोड़कर अपना सारा फोकस नेशनल्स की टीम में सिलेक्ट होने में लगाएंगे। और धोनी ने फैसला लेकर उसे सही प्रूव करके दिखाया और उसके तुरंत बाद 1 साल के अंदर ही धोनी इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गए। पर यहाँ भी इनका स्ट्रगल खत्म नहीं हुआ। अपने पहले 4 इंटरनेशनल मैचेस में धोनी का टोटल स्कोर था 22 रन। इसके बाद उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें नेक्स्ट मैच में मौका मिलेगा भी या नहीं और तब तक उन्हें कोई जानता भी नहीं था। पर पाकिस्तान के खिलाफ अपने 5वें मैच में नाबाद 183 रन बनाकर दुनिया को इस बंदे ने बता दिया दैट हु इज धोनी। एक सक्सेसफुल क्रिकेटर के साथ साथ धोनी एक सक्सेसफुल कैप्टन भी हैं। आज MS धोनी भारत के टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज में से एक हैं। वो 100 से भी ज्यादा ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। धोनी की ब्रांड वैल्यू का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक ब्रांड के एंडोर्समेंट के लिए धोनी 14 करोड़ रुपीस चार्ज करते हैं। धोनी की जिंदगी का एक ऐसा टाइम था जब उन्होंने अपना 3 महीने का स्ट्राइक फंड सेव करके अपनी पहली बाइक ली थी और आज इस बंदे के पास वर्ल्ड के सबसे बेस्ट बाइक कलेक्शन है, जिसमें हार्ली डेविडसन या फिर दुकाटी जैसी बाइक्स इंक्लूड हैं। दोस्तों, विदाउट एनी गॉडफादर अगर ये बंदा कर सकता है तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं जो तुम्हें रोक सकती है। इसलिए वही करो जो तुम्हें करना पसंद हो। दोस्तों, ऐसे ही और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दिस इज द ब्रेन पावर स्टार, कीप साइनिंग।